नमस्कार। आज हम 2025 के श्रावण सोमवार पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। खास तौर पर महाराष्ट्र के लिहाज से, क्योंकि वहाँ महालक्ष्मी पंचांग के हिसाब से अमांत विधि चलती है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये जानना जरूरी भी है, क्योंकि देखिए भारत में ना पंचांगों में थोड़ी भिन्नताएं होती हैं। हाँ। महाराष्ट्र में अमांत विधि मानते हैं, मतलब महीना अमावस्या पर खत्म होता है। इसी वजह से तिथियों में थोड़ा फर्क आ जाता है कभी-कभी। सही कहा। तो हमारे पास जो पूजा गाइड है उसी पर आज बात करेंगे। कोशिश रहेगी कि इस पवित्र महीने की जो जरूरी बातें हैं, जैसे तिथियां, क्या महत्व है, पूजा कैसे करें, वो सब समझें। जी। तो महाराष्ट्र के लिए अगर देखें तो श्रावण मास कब से शुरू हो रहा है? ये 25 जुलाई 2025 यानी शुक्रवार से शुरू होगा और चलेगा 23 अगस्त 2025 शनिवार तक। ठीक है, तो लगभग 1 महीने का समय। हाँ जी। और इसमें 4 सोमवार आ रहे हैं। 4 सोमवार। कौन कौन सी तारीख हैं? पहला है 28 जुलाई को, फिर दूसरा 4 अगस्त, तीसरा सोमवार 11 अगस्त को और चौथा आखिरी वाला 18 अगस्त 2025 को। अच्छा, तो ये 4 सोमवार हो गए। जी। श्रावण के सोमवार तो वैसे भी बहुत खास माने जाते हैं शिव जी की पूजा के लिए। जी हाँ, बहुत ज्यादा। और सुनने में आया है कि हर सोमवार का एक खास मकसद या कामना होती है। हाँ, ऐसा विधान है। जैसे पहला सोमवार जो 28 जुलाई को है, वो अच्छे स्वास्थ्य और मन की शांति के लिए होता है। अच्छा, स्वास्थ्य और शांति। जी। इसके लिए क्या खास चढ़ाते हैं? इसमें गंगा जल और दूध से अभिषेक करने को कहा गया है, मतलब शिवलिंग पर धीरे धीरे धार बनाकर चढ़ाना। और साथ में बेलपत्र। बेलपत्र, हाँ, ये तो बहुत सुना है। इसका क्या खास महत्व है? वो 3 पत्ती वाला होता है ना? जी वही। 3 पत्तियों वाला साबुत बेलपत्र। ये त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और शिवजी को ये बहुत प्रिय है। अच्छा। कहते हैं ये शीतलता देता है। पूजा में इसे जरूर शामिल करना चाहिए। और जल चढ़ाना तो तन मन की शुद्धि का प्रतीक है ही। समझ गया। अच्छा, फिर दूसरा सोमवार वो 4 अगस्त को है। जी, दूसरा सोमवार चंद्र दोष या कोई ग्रह बाधा हो, उसके निवारण से जुड़ा है। ओहो, ग्रह शांति के लिए। इसमें क्या चढ़ाना होता है? इसमें दूध, चंदन, चावल यानी अक्षत, बेलपत्र तो है ही, साथ में धतूरा चढ़ाने का भी जिक्र है। धतूरा? अरे पर वो तो जहरीला फल होता है, उसका क्या कारण? हाँ, ये सवाल आता है मन में। देखिए, पौराणिक कथा है कि जब समुद्र मंथन से विष निकला था और शिवजी ने उसे पिया, तो उनके कंठ की जलन शांत करने के लिए धतूरा जैसी ठंडी तासीर वाली थोड़ी नशीली चीजें अर्पित की गई थीं। अच्छा। तो मान्यता है कि ये जो तीव्र दोष होते हैं ना, उनको शांत करने में मदद करता है। और चंदन तो शीतलता देता ही है, जो चंद्र दोष के लिए अहम है। वाह, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। ठीक है, फिर तीसरा सोमवार 11 अगस्त। हाँ, तीसरा सोमवार धन, वैभव और जीवन में सफलता की कामना के लिए खास माना जाता है। धन और सफलता, इसके लिए क्या बताया गया है? इसके लिए पंचामृत अभिषेक का सुझाव है। पंचामृत, उसमें क्या क्या होता है? पंचामृत मतलब 5 अमृत: दूध, दही, घी, शहद और शक्कर या मिश्री। अच्छा। ये 5 चीजें पोषण, पवित्रता, समृद्धि का प्रतीक है। तो इनका अभिषेक जीवन में संपन्नता लाने वाला मानते हैं। अगर संभव हो तो गन्ने का रस या कमल का फूल भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, और आखिरी चौथा सोमवार 18 अगस्त को। जी, चौथा सोमवार विवाह, संतान सुख, मतलब परिवार से जुड़ी या फिर कोई भी खास मनोकामना हो, उसकी पूर्ति के लिए है। सभी मनोकामनाएं, इसमें क्या खास है? इसमें केसर मिला हुआ दूध या फिर शुद्ध घी चढ़ाने का विधान बताया है। जल, बेलपत्र, धतूरा वगैरह तो रहेंगे ही। केसर वाला दूध? जी, केसर पवित्रता और शुभता का प्रतीक है। दूध पोषण का, घी भी हवन पूजा में पवित्र माना जाता है। तो ये सब मिलकर एक तरह से संपूर्णता और मंगल कामना का प्रतीक बनते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, कैसे हर सोमवार एक खास इरादे से जुड़ा है और उसी के अनुरूप चीजें अर्पित करने को कहा गया है। ये एक तरह से भक्ति को दिशा देना है। हाँ बिल्कुल। तो फिर पूजा की जो सामान्य विधि है वो क्या है? क्या बहुत मुश्किल होती है? नहीं, इसे सरल रख सकते हैं। मुख्य बात है कि सुबह स्नान करें, साफ कपड़े पहने। ठीक। फिर शिवलिंग का अभिषेक करें जल और दूध से। फिर 3 पत्तियों वाला साबुत बेलपत्र चढ़ाएं। चावल यानी अक्षत, फूल, धूप, दीप अर्पित करें। अच्छा। अगर हो सके तो पंचामृत से भी अभिषेक कर लें।
फिर मंत्र जाप करें, ओम नमः शिवाय। ये तो सबसे सरल और शक्तिशाली मंत्र है। 108 बार कर सकते हैं। या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप। और फिर आरती करें और अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार व्रत रखें। फलाहार कर सकते हैं या फिर निर्जल भी रखते हैं कुछ लोग। ठीक है। अच्छा, पूजा करते समय कुछ सावधानियां भी रखनी होती हैं, कुछ चीजें जो नहीं करनी चाहिए। हाँ, कुछ बातें ध्यान में रखना अच्छा होता है। जैसे शिवलिंग पर तुलसी पत्ता नहीं चढ़ाते। ओहो, तुलसी नहीं? जी नहीं। और बेलपत्र जब चढ़ाएं तो ध्यान दें कि उसकी चिकनी सतह शिवलिंग को छुए और वो कहीं से कटा फटा ना हो, साबुत होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। पूजा हमेशा साफ सफाई से पवित्र मन से करनी चाहिए। और हाँ, एक और बात, शिवलिंग पर आम तौर पर हल्दी या सिंदूर नहीं चढ़ाते। हल्दी सिंदूर भी नहीं? क्यों? हाँ, क्योंकि ये चीजें देवी पूजा या स्त्रीत्व से ज्यादा जुड़ी हैं। शिवजी वैरागी हैं, तो उनके लिए भस्म या चंदन ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। समझ गया। अच्छा, शिव कृपा पाने के लिए कोई खास उपाय या मंत्र भी बताए गए हैं? हाँ, स्रोत में 2 उपाय दिए हैं। एक तो है कि हर सोमवार को 11 बार ओम शिवाय नमः, हर दुख हर प्रभो नमः इस मंत्र का जाप करें। ओम शिवाय नमः, हर दुख हर प्रभु नमः। जी, कहते हैं इससे मानसिक तनाव, कोई बाधा हो, वो दूर होती है। अच्छा, और दूसरा? दूसरा एक बीज मंत्र बताया है, ओम हौन जूम सहा। ओम होंग जूम साहा। ये बीज मंत्र क्या होते हैं? जी, बीज मंत्र ना बहुत छोटे पर बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि ये देवता की मूल ऊर्जा का ध्वनि रूप होते हैं। तो इस बीज मंत्र का 108 बार जाप करके एक सफेद फूल लेना है, उस पर अपनी मनोकामना मन में बोलनी है और फिर वो फूल शिवलिंग पर चढ़ा देना है। अच्छा, फूल पर कामना बोलकर चढ़ाना है। हाँ, भक्ति में ना मंत्र जाप और आपका जो इरादा है, आपकी जो मनोकामना है, उसका बहुत महत्व माना गया है। ये ऊर्जा को केंद्रित करने का तरीका है। बिल्कुल। तो ये थी महाराष्ट्र के लिए श्रावण सोमवार 2025 की खास बातें। हमने तिथियां जानी, हर सोमवार के पीछे का इरादा और क्या अर्पित करना है वो समझा, और पूजा की सरल विधि और सावधानियों पर भी बात की। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, स्रोत ने कैसे हर सोमवार के अनुष्ठान को जीवन की अलग-अलग जरूरतों और इच्छाओं से जोड़ा है। स्वास्थ्य, फिर बाधा निवारण, फिर समृद्धि और आखिर में संपूर्णता या पारिवारिक सुख। हाँ, तो यहाँ सोचने वाली बात ये उठती है कि ये जो पवित्र महीना है, इस दौरान हम अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को इन पारंपरिक विधियों और अनुष्ठानों के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। कैसे ये जुड़ाव हमारे ध्यान को, हमारे प्रयासों को एक सही और सार्थक दिशा दे सकता है, ये विचार करने योग्य है।